अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का मज़मून है उर्दू, लेक्चर नंबर 12। उन्वान है मैं क्या बनूँगा। बेटा हमने आज वर्क बुक से काम करना है। वर्क बुक के सफ़ा नंबर 17 पे हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 है इमला के अल्फाज लिखें। पहला लफ्ज़ है समझो, दूसरा शैदा, तीसरा नेकियों, चौथा लफ्ज़ है कतराऊँ, पांचवा लफ्ज़ है जीने। बेटा आपने इन अल्फाज को जोड़ तोड़ के साथ लिखना सीखना है। बेटा अभी हमने सवाल नंबर 1 किया। सवाल नंबर 1 था इमला के अल्फाज लिखें। बेटा हमने जो अभी इमला के अल्फाज किए थे ये आपकी किताब की मश्क में दिए हुए थे। मैंने ये इमला के अल्फाज भी आपकी नज़म में से ही लिए हैं, लेकिन ये आपकी मश्क से नहीं लिए गए। ये इमला के अल्फाज मैंने आपकी नज़म से लिए हैं ताकि आप इसकी भी दोहराई कर सकें या आप इनको भी लिखना सीख सकें और आपकी इमला और ज़्यादा बेहतर हो सके। हमारे पास पहला लफ्ज़ है एजाद, दूसरा लफ्ज़ है शर्माऊँ, तीसरा लफ्ज़ है भलाई, नंबर 4 है मुसीबत और नंबर 5 है घबराऊँ। बेटा आपने इन इमला के अल्फाजों को भी जोड़ तोड़ के साथ लिखना सीखना है। मैं आपको यहाँ पे एक लफ्ज़ का जो है जोड़ तोड़ करना सिखा देती हूँ। पहला लफ्ज़ एजाद है। देखिए इसके जोड़ तोड़ कैसे होंगे। अलिफ ये ए, जीम अलिफ जा, एजा दाल एजाद। ठीक है, आपने बाकी भी अल्फाज ऐसे ही लिखने सीखने हैं और इनकी बार बार दोहराई करनी है। आपने मश्क वाले इमला के अल्फाज भी और ये वाले इमला के अल्फाज भी बार बार लिखने हैं ताकि आपकी इसके ऊपर गिरफ्त मजबूत हो सके। क्लास अब हम वर्क बुक के सफ़ा नंबर 17 पे सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास अल्फाज को इनके मायने से मिलाएं। हमारे पास ये अल्फाज दिए हुए और ये इनकी मायने दिए हुए। पहला लफ्ज़ है नन्ना। नन्ना हम छोटे को कहते हैं, छोटा। ठीक है। भोला, मासूम, शैदा, शौकीन, रहबर राह दिखाने वाला या रास्ता दिखाने वाला, जीने सीरी। बेटा आपने इन अल्फाज को अच्छे से पढ़ना है और ज़ुबानी याद करना है। हमने सवाल नंबर 2 में सीखा कि अल्फाज के सही मायने कौन से हैं। अब हम यहाँ सवाल नंबर 2 की ही एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे जिसमें मैं आपको दोबारा से जो है उसकी दोहराई करवा दूँगी और आपको सही लफ्ज़ के 2 मायने दिखाऊंगी, जिसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। आपने सही का आपको मालूम है कि सही लफ्ज़ कौन सा है, हम सही को मुस्कुराते हुए चेहरे में डालेंगे और जो हमारे पास गलत लफ्ज़ होगा हम उसे रोते हुए चेहरे में डालेंगे। अब हमारे पास पहला लफ्ज़ है नन्ना। आपके पास पहला लफ्ज़ कौन सा है? नन्ना। ठीक है, आपने इसका मायने सीखे थे कि इसके सही मायने कौन से हैं। आपने उस जो मायने मैं आपको दिखाऊंगी आपने उसमें से इंतखाब करना है कि आपका सही मायना कौन सा है। हमारे पास नन्हे के 2 मायने आ रहे, इसमें से एक सही है और एक गलत है। आपको याद है, आप इंतखाब करें कि इसमें से सही वाला कौन सा है। जी बिल्कुल सही, इसका सही मायना छोटा है और इसका गलत मायना कौन सा है? चालाक। हमने सही मायने को मुस्कुराते हुए चेहरे में डाला और गलत मायने को हमने रोते हुए चेहरे में डाल दिया। अब हमारे पास नया लफ्ज़ आता है भोला। भोला हमारे पास इसके भी 2 मायने आएंगे। मायने हैं मासूम और मामार। आपको इसका सही मायने का इंतखाब करना है। पहचाने इसमें से सही मायना कौन सा है। जी बिल्कुल, इसका सही मायना है मासूम।
कौन सा है? मासूम। हम मुस्कुराते हुए चेहरे में मासूम को डालेंगे और गलत मायने को हमने रोते हुए चेहरे में डाल देना है। बिल्कुल। अब हम तीसरे मायने लफ्ज़ की तरफ आते हैं। तीसरा लफ्ज़ है हमारा शैदा। शैदा लफ्ज़ है हमारे पास। हम इस शैदा लफ्ज़ को यहाँ पे लगाएंगे और हम इसके सही मायने का इंतखाब की तरफ आते हैं। हमारे पास दो मायने दिए हुए, एक मायना है शोखी और दूसरा मायना है शौकीन। आपको मालूम है कि इसका सही मायना कौन सा है? इंतखाब कीजिए। जी, इसका सही मायना है शौकीन। हम जो हैं शैदा को शौकीन कहते हैं। शौकीन हमारे पास मुस्कुराते हुए चेहरे में आएगा, जबकि शोखी हमारे पास रोते हुए चेहरे में आएगा। अब हम अपने नए अल्फाज की तरफ आते हैं। हमारा नया लफ्ज़ है रहबर। रहबर, आपको पता है कि रहबर किसे कहा जाता है, पर आपने इनमें से सही मायने का इंतखाब करना है। आपके पास मैंने आपको सही मायना बताया था, अब आपने इसमें से उसका सही इंतखाब करना है। आप बताएं, इसमें से राह दिखाने वाला जो होता है सही मायना है या रास्ता जो है वो सही मायना है? पहचाने। जी बेटा, इसका जो सही मायना है वो है राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाला। और जो गलत मायना है वो है रास्ता। ठीक है, हमने सही मायने को मुस्कुराते हुए चेहरे में डाल दिया और जो गलत मायना था हमने उसको रोते हुए चेहरे में डाल दिया। अब जी बेटा, अब हम अपने आखिरी लफ्ज़ की तरफ आते हैं। हमारा आखिरी लफ्ज़ है जीने। हमने इसके सही मायने को पहचानना है। जीने का सही मायना कौन सा है? देखिए, आपके पास दो मायने आ रहे हैं, आपने इसमें से सही मायने का इंतखाब करना है। एक है सीरी और दूसरा है नाकामी। देखिए, आप जब तरक्की के जीने पे चढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने कामयाबियां हासिल की, तो जाहिर सी बात है नाकामी तो नहीं होगा। इसका सही मायना क्या होगा? सीढ़ी, यानी कि हमने कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ते चले गए। तो हमारा जो सही मायना है वो हमारे पास मुस्कुराते हुए चेहरे में आएगा और जो गलत मायना है वो हमारे पास रोते हुए चेहरे में आएगा। बेटा, आपको आपकी इस छोटी सी सरगर्मी की मदद से देखें दोबारा से अल्फाज मायने को समझने में आसानी हो जाएगी और आपको इसका ज़्यादा अच्छे से जो है दोहराई भी हो जाएगी और आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका इंतखाब भी कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। जी क्लास, अब हम वर्कबुक के सफ़ा नंबर 17 पे ही सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए हुए, हमने उनके जुमले बनाने हैं बेटा। ठीक है, पहला लफ्ज़ है बहादुर। बहादुर इंसान मुश्किलों से घबराता नहीं है। दूसरा लफ्ज़ है रहबर। कुरान पाक हमारा रहबर है। तीसरा लफ्ज़ है जीने। उसातिज़ा का अदब करने से हम तरक्की के जीने चढ़ सकते हैं। तरक्की, हम इस्लाम के असूलों पर अमल करके तरक्की कर सकते हैं। अज़ीज़, मुझे मेरे वालिदैन और उसातिज़ा अज़ीज़ हैं। बेटा, आपने इन जुमलों को समझना है कि इसमें किस तरह से जो है इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपने यही जुमले नहीं लिखने, आपने अपने जुमले बनाने हैं ताकि आपकी ज़हनी आजमाइश बेहतर अंदाज में हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।